अरे क्या कर रही हो? आपके लिए और अपने लिए चाय बना रही हूँ। चाय बना रही हो? जाओ तुम आराम करो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। क्यों? आप क्यों बनाएंगे? मैं बनाऊंगी ना चाय। अच्छा, पहले तो मुझे स्पेशल बोला करती थी चाय बना कर लाओ, चाय पिलाओ। अब क्या हुआ? पहले की बात कुछ और थी ना, और अब की बात कुछ और है। क्यों? अब बहू घर में आ गई है इसलिए? अरे पति पत्नी में तो सब चलता है, अगर बहू बोलने लगे तो अच्छा नहीं लगता है ना। अरे बाबा जाओ, मैं चाय बना कर लाता हूँ, जाओ। अरे जाओ ना, जाओ प्लीज, जाओ मैं बना कर लाता हूँ। लो, आज मेरे हाथ की चाय पियो। वो चाय तो हमेशा ही पीती हूँ। अच्छा, अरे जानती हूँ, वो मेरा दोस्त दीपक कितना मजाक किया करता था। हाँ, वो मुझसे कितना डरता था ना। हाँ, और वो कहता था मैं तुम्हारी बीवी से इतना डरता हूँ, इतना डरता हूँ कि मेरे सारे के सारे पंच धरे के धरे रह जाते हैं। और जब भी वो पार्टी करने की बात करता था तो मुझे कहता था ना बाबा ना, मुझे तेरी बीवी से बहुत डर लगता है, वो हम दोनों के बीच में पार्टी नहीं कराएगी, हम दोनों को अलग अलग पार्ट में कर देगी। बहुत डरता था वो तुमसे। और आप मुझसे नहीं डरते थे? अरे हम तो आज भी डरते हैं आपसे। आप मुझसे नहीं डरते, अब आप बहू बेटों से डरते हैं। कहीं बहू कुछ ना बोल दे, बेटा कुछ ना बोल दे। कितनी टेंशन लेते हैं ना आप मेरी। इन लोगों ने ना दिन आराम कर रखा बस मेरा। अब टेंशन लेने लगा हूं मैं तुम्हारी? अरे मुझे तो पूरी जिंदगी हो गई तुम्हारी टेंशन लेते लेते। आप दोनों की लव स्टोरी खत्म हो गई हो तो काम कर ले आप। और हाँ, किचन में जो चाय फैला रखी है वो कौन साफ करेगा? सॉरी बेटा, वो चाय बनाते वक्त पर चाय मुझसे गिर गई थी। हाँ तो साफ करो ना उसे जाके। अरे मैं अभी कर देता हूँ साफ, जरा मैं चाय तो पी लूं पहले। बेटा मैं अभी साफ कर देंगे। आप क्यों साफ करोगी? जिसने गिराई है वो जाके साफ करे ना। आगे से ना गंद फैलाने से पहले ना 100 बार सोचेंगे। बेटा ऐसे कैसे बात कर रही है? ये तेरे ससुर है, थोड़ा तमीज से बात करो। हाँ तो मेरे पापा इतना गंद नहीं फैलाते हैं। और हाँ, आपको इतना शौक है ना काम करने का, तो घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, वो भी आपको ही करने हैं। अरे कोई बात नहीं बहू, मैंने किया इसने किया एक ही बात है, मैं कर देता हूँ। आप यहाँ बैठे क्यों हैं? साफ सफाई करो ना जाके। मेरे फेस की तरफ क्या देख रही हो? झाड़ू मारो जाके, समझ आई? रिया, श्रिया, साफा, ये क्या कर रहे हो आप? बेटा वो
उससे यहाँ पर चाय गिर गई थी, तो प्रिया ने बोला कि मैं पोछे से साफ कर दूं। हाँ तो फिर आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। और वैसे भी आपको पता ही है प्रिया को कितना ख्याल रहता है साफ सफाई का। हाँ, हमसे बेहतर कौन जानता है। उसने तो सारे रिश्ते ही साफ कर दिए। क्या 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 कह रहे हो आप? कुछ नहीं। पापा मुझे समझ में नहीं आता, आपको और मम्मी को क्या प्रॉब्लम है प्रिया से? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रिया से। कैसे झाड़ू लगा रही हो? तुम्हें कोने कोने में कूड़ा नहीं दिख रहा है? ढंग से लगाओ। अरे कम से कम इज्जत तो दे मुझे ना सही। अपनी माँ के बारे में तो सोच। तेरी माँ तेरे लिए सबसे लड़ बैठती थी। अरे उसके बारे में तो सोच। तेरी बीवी दिन रात उसे बेइज्जत करती रहती है। कुछ तो सोच अपनी माँ के बारे में। ये आपकी कमी नहीं है पापा, हर सास ससुर को अपनी बहू में कमियां ही नजर आती हैं। थोड़ा ठीक से साफ करना। एक बात बोलूं, अब जीने को मन नहीं करता, पर जब तुम्हारे बारे में सोचती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप अकेले रह जाएंगे, आपका क्या होगा? ऐसा क्यों बोल रही हो? जिन बच्चों के लिए मैं सबके सामने बुरी बनी, आज वही बेटा हमारी इज्जत उछाल रहा है। मैं इतना कमजोर बाप नहीं हूं जो अपने बहू बेटे के अत्याचारों को सहूं। मुझे इन्हें अपनी जायदाद से बेदखल करने में 1 मिनट नहीं लगेगा। तुम जानती हो मैं इनके इतने अत्याचार क्यों सहता हूं? क्योंकि ये हमारे ही बोए हुए बीज हैं जो आज हम काट रहे हैं। तुम भी अपनी सास के साथ ऐसे ही करती थी जो आज तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ कर रही है। सही कहा आपने। अपने बच्चों के हक के लिए मैं बड़ों से भी लड़ जाती थी। मैं तुम्हें रोकना चाहता था पर रोक ना सका। जो गलती हमने की है ना, वही गलती आज हमारा बेटा और बहू कर रहे हैं। हम जो आज हैं उसे बचा ले, वरना आने वाला कल और भी दर्दनाक होता है। और ये बात वक्त पर समझ आती है। जैसे कि मुझे वो कहावत है ना कि अब पछता है क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। बस मुझे तो ये चिंता है कि मेरे बहू बेटे के साथ ऐसा ना हो। विनिका, वो हमारे से भी ज्यादा बुरे बीज बोले हैं जो आने वाले वक्त में और भी खतरनाक साबित होंगे। जी मम्मी पापा, हमें माफ कर दो। हाँ मम्मी पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज हमें माफ कर दो। और मम्मी, आप ना सही कह रही थी। आपने जैसे बीज बोए आपको भी वैसा ही फल मिल रहा है, और हम भी वही कर रहे हैं आप लोगों के साथ। कल को हमारा इससे भी बुरा हाल हो सकता है। हमारे इतना करने के बाद भी आप हमारे बारे में सोच रहे हो? हमें अपने आप पे बहुत शर्म आ रही है मम्मी पापा, प्लीज हमें माफ कर दो। सॉरी मम्मी पापा,
आज के बाद नहीं होगा ऐसा कुछ भी। हाँ, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं प्लीज हमें माफ कर दो।